एक महत्वपूर्ण समय प्रारंभ होने जा रहा है। कारण इसका ये होगा कि भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर अपना संचरण रखेंगे, ठीक 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक। वास्तव में एक ऐसा हिसाब होगा इस समय पर जहां पर पूर्व में हमारे किए गए कर्मों का प्रतिफल तो मिलता ही मिलता है, साथ ही आर्थिक प्रबलता को भी ये प्रदर्शित करता है। क्या होगा इसका परिणाम मेष राशि के लिए, आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक ग्रह अपना फल अपने नक्षत्रों के आधार पर देता है और इसी हिसाब से रोहिणी नक्षत्र जो कि अपने वृषभ राशि के अंतर्गत ही आता है और इसी स्थान को छोड़ करके अभी ये पहुंचने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर। अब मृगशिरा नक्षत्र पर आने से इनका प्रभाव क्या होगा, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये भाई एक ऐसा स्थान क्यों है कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के राशि पर बैठे हैं। एक स्थान है द्वितीय स्थान जो आपके धन का स्थान है, अब वो उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों का प्रतिफल भी कैसे देंगे। तो इसी समय पर एक ऐसा समय होता है जहाँ पर तीन ऐसे यहाँ पर डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। आप ऐसा समझिएगा, एक घर के अंदर तीन घर और बने हुए हैं, जिसमें से प्रथम होता है कृत्तिका, फिर होता है रोहिणी और फिर होता है मृगशिरा। तो इसने कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र को क्रॉस कर लिए। अब 20 तारीख को ये प्रवेश करेंगे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर। तो इस हिसाब से ये दो घर प्रवेश करके तीसरे घर पर इनका आगमन होगा। ये हो गया शॉर्ट में, एकदम बेसिक डिटेल आपको दे दिए। अब इसका प्रतिफल क्या होगा, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार घर इस समय पर प्रभावी स्थिति पर आएंगे। जैसे कि सबसे पहले उठाते हैं जिस स्थान पर ग्रह बैठे हैं, जो सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का, हम उसी के आधार पर आपको प्रेडिक्शन देंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पर हैं, तो हमने यहाँ पर 2 नंबर लिख लिया। फिर इसके बाद फिर वो किस नक्षत्र पर है, तो मंगल के नक्षत्र पर है। तो मंगल इस समय पर विद्यमान कहाँ है, तो मंगल विद्यमान है ठीक आपके मेष राशि के तीसरे घर पर। तो ये तीसरा भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया। फिर मंगल के पास 2 राशियां होती हैं, एक तो हो गई 1 नंबर की राशि जो स्वयं मेष राशि हो गई, और दूसरी राशि हो गई वृश्चिक राशि जो 8 नंबर की राशि हो गई। इस हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया 1 और 8। इसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा इस दरमियान। अब कौन से रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं इसको देखिए। 2 नंबर यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। 2 नंबर अर्थात होता है आपका धन, आपके पैसों की स्थिति। भाई अच्छी बात है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर को प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ जिसके नक्षत्र पर बैठे हैं वो अपने स्थान से अर्थात धन भाव से एक घर आगे हैं, अर्थात धन के धन स्थान पर मंगल इस समय पर प्रभावी स्थिति पर रहेंगे, जिसके माध्यम से आर्थिक स्थिति को यहाँ पर बढ़ोतरी मिलने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। कोई धन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई आर्थिक मामले हैं जिसको हम पूर्ति कराना चाहते हैं, ये गोचर आपके उस कार्य को निष्ठापूर्वक पूर्ति कराने के लिए अग्रसर रहेगा। चूंकि यहाँ पर 8वां भाव भी प्रभावी हुआ है, लेकिन ये हमारा धन का स्थान जो है, जो 2 नंबर की राशि आई है, ये हमारा 100% में है, क्योंकि प्रथम नंबर पर आया। इस हिसाब से धन प्राप्ति की जो संभावना है वो 100% की बनती है। कहीं से भी आना है, कोई सोर्स है, कोई ना कोई माध्यम बन सकता है, लेकिन रुकावट भी आनी है। कितने प्रतिशत में है, तो 8वां भाव आया जो रुकावट को दिखाता है। तो 25% हमारे लिए ये रुकावट भी पैदा करेगा। हमको 75% मान लीजिए धन प्राप्त हो रहा है, तो 25% कोई रुकावट, कोई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्राप्ति हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 100% में यहाँ पर वीनस बैठे हुए हैं। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं या फिर कहीं पर पैसा आपका जाम पड़ा हुआ है, तो 8वां भाव जब प्रभावी होने के कारण धन, हमको रुका हुआ पैसा भी इस समय पर प्राप्ति की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। अब इसके बाद 2 और 3 के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो 2 नंबर हो गया आपके स्वयं के धन का और साथ ही साथ आपके कौटुंबिक जीवन का, और 3 नंबर भी दिखा रहा है। 3 नंबर अर्थात हो गया इस समय पर यात्राओं का। परिवार के साथ यात्राएं हो सकती हैं, कोई सुखद और मंगलमय यात्राएं हो सकती हैं। कुटुंब में, परिवार में कोई मांगलिक स्थिति बन सकती है, क्योंकि तीसरा भाव है। पैसों को लेकर के कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हो सकता है। अपने परिवार के लिए कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, उस बेहतरी के प्रयास को आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो 3 नंबर आया है, तीसरा भाव आया है, इनके पास जो बल है वो लगभग 75% का ऑलरेडी है। हाँ, ध्यान ये रखना होगा कि तीसरा भाव जब प्रभावी होता है तो किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट में हमको ध्यान रखना होता है, अर्थात पहले अच्छे से दस्तावेजों को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही उस पर इन्वॉल्व हों आप, तो यहाँ पर सफलता काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति पर नजर आएगी।
अब यहाँ पर एक नंबर आया है, एक नंबर मतलब कि स्वयं मेष राशि आ गई, आपकी अपनी राशि आ गई, आपका अपना शरीर आ गया। तो एक नंबर यहाँ पर 50% रिजल्ट देगा आपको। जैसे कि स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी है तो उसमें 50% तक हमको सफलताएं मिलेंगी। कारण इसका यह भी है कि यहाँ पर 8वां नंबर आया है जो कि रुकावट और बाधाओं का स्थान होता है, परंतु एक का कॉम्बिनेशन 2 से मिल रहा है। यहाँ हम कुछ ऐसे पैसे खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस दरमियान जो हमारे आगे के भविष्य को महत्वपूर्ण बनाएगा, क्योंकि दूसरा स्थान आपका पैसा है तो एक उस पैसे से दूरी है, अर्थात इस समय पर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए आप कोई इन्वेस्टमेंट या निवेश संबंधी कार्य को पूर्ण करा पाते हैं। यहाँ पर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, इस समय पर ज़्यादा हम यात्राओं में संलग्न रहेंगे, कोई महत्वपूर्ण यात्राएं रहेंगी जो भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रबल और काफ़ी मजबूत होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु का अपने स्वयं अपने ही राशि पर होना है, अपने शत्रु शुक्र के राशि पर होना ही मात्र एक विकल्प नहीं होता अच्छे या बुरे परिणामों को देने के लिए। यहाँ पर उनके नक्षत्रों के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होगा यही आपको यहाँ समझाने का हमने प्रयास किया था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।